नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि तमाम ऐसे शिक्षक जो के पाठक के तुगलकी फैसले की वजह से परेशान हैं, तमाम ऐसे शिक्षक जो के पाठक के सनकी फैसले की वजह से हैरान परेशान हैं, सबसे मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि हल्ला बोल। ये हल्ला बोल मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी मैंने कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, और जहां तक मैं जानता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, अगर उन तक ये बातें पहुंच गई कि महिला शिक्षकों को, विकलांग शिक्षकों को, पति पत्नी को 200, 250 और 100 किलोमीटर दूर अलग अलग जिला में पोस्टिंग कर दिया है, मेरी बात मानिए कि उसी समय के पाठक का ये फैसला निरस्त होगा। और ये बात कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इस पर आप भी काम करिए और हम लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए, अगर चंचल कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में होते तो फिर ये बात कहने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। चंचल कुमार रहते तो आज बहुत सारी चीजें, ये समस्याएं देखने को भी नहीं मिलती। चंचल कुमार होते तो के पाठक की मनमानी भी नहीं चलती। समझ में आ रहा है ना? ये सारी मनमानी इसलिए चल रहा है कि सीएम हाउस में जो अधिकारी हैं वो उस तरीके के संवेदनशील अधिकारी नहीं है। हाँ, पटना के डीएम जो चंद्रशेखर गए हैं उनमें संवेदनशीलता है, उन चीजों को वो समझ रहे हैं, लेकिन वहां दीपक कुमार बैठे हुए हैं, जो दीपक कुमार का अपना एक अलग दुनिया है। वो अपने दुनिया में अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, जीते हैं। उनको किस राजनीतिक रूप से नीतीश को किस फैसले से नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है, उसको उनका विजन उस स्तर तक नहीं है जो विजन अंजनी सिंह और चंचल कुमार के पास था या आरसीपी के पास था। और सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि पहले हर घंटे हम लोग जो खबर चलाते थे ना, वो सीएम के पास जाता था और सीएम उसको पढ़ते थे और उस पर कार्रवाई करते थे, लेकिन वो कई महीने से बंद है। सीएम उस स्थिति में नहीं है, या फिर जो मुख्यमंत्री सचिवालय में जो खेल हो रहा है ना, उन तक इस तरीके की सूचनाएं पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। अगर ये सारी चीजें चलती रहती तो फिर हम आपकी मदद की जरूरत भी नहीं रहती। हमारा खबर वैसे ही मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता। जैसे आज विधानसभा में चीजें उठी हैं, आप भी नेटवर्क को फैलाइए, विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, बीजेपी वाले से मिलिए, भाकपा वाले से मिलिए, जिससे मिलना है। इस विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को ये बातें संज्ञान में आ जानी चाहिए कि महिला शिक्षकों के साथ के पाठक ने क्या किया है, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की किस तरीके से उसने पोस्टिंग की है। क्योंकि हमको पता है किसी भी मंत्री में ये हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने में सही बात बोल सके। अरे हम जानते हैं ना, सबकी क्षमता जानते हैं। देखो, विजय चौधरी हैं, वो भी घुमा फिरा के बोलेंगे। विजेंद्र यादव डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन विजेंद्र यादव को समझते ही भोला आदमी है, भोला गाय आदमी है, भोला बाबा है, उनको उतना मतलब ही नहीं रहता है। ब्यूरोक्रेसी में जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो सीएम हाउस में है, या जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त सीएम के आसपास में है, उसमें एक भी ऐसे विजनरी व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक रूप से नीतीश के फैसले को प्रभाषित कर सके। ये बड़ी समस्या है। इसलिए आप तमाम लोग ये देखिए, मजबूती से उठाइए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए। जितनी महिलाएं हैं, हजारों हजार महिला, जिसका हस्बैंड जो खुद 200 किलोमीटर पर पोस्टिंग कर दिया, 100 किलोमीटर पर पोस्टिंग कर दिया, आप चिट्ठी लिखिए मुख्यमंत्री को। इतना लिफाफा भेजिए मुख्यमंत्री आवास में कि उनको रखने का जगह नहीं मिल सके, और ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। आज से मेरी एक बात मानिए, आज से तमाम महिला शिक्षक, उसके परिजन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना आप शुरू कीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। याद रखिए कि हम जब आपको भरोसा दिलाए हैं, हम दोनों लोग मिलकर विजय प्राप्त किए हैं कि नहीं, सोचिए। हम कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अधिकारियों से फीडबैक लेते रहते हैं ना। बस आपसे एक बात हम है, जितना पोस्ट कार्ड आप लिख सकते हैं लिखिए मुख्यमंत्री को। डरना नहीं है। अब के पाठक जाएगा, डरना नहीं है। अब उसका अंतिम दिन आ गया है, या तो अभी भाग जाएगा फिर लंबी छुट्टी पर, या नहीं तो फिर वो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आप तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आप लिफाफा के माध्यम से पत्राचार करिए सीएम को, और हम खबर के माध्यम से लगातार ये बातें उठाते रहेंगे कि किस तरीके से पोस्टिंग में ज्यादती की गई है।